अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सर उमर मुगल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा क्लोजिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्रीज वगैरह का चैप्टर चल रहा था, और आज के लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम नंबर 4 में मैं आपको एक बहुत ही पुराने क्वेश्चन से क्लोजिंग एंट्रीज डायरेक्टली बनाना सिखाऊंगा। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उनको जब इनकम स्टेटमेंट से क्लोजिंग एंट्रीज बनवाता हूँ या टीचर्स बनवाते हैं तो उनको आसान लगती है, लेकिन फिर बच्चे बाद में कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्टली अगर हम अटेम्प्ट करना चाहें, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ना करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो उसका तरीका, उसकी ट्रिक्स एंड टेक्निक आप यहाँ पर देख लें कि किस तरीके से वो क्लोजिंग एंट्रीज की जाएंगी। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है, बैलेंस इज टेकन फ्रॉम लेजर ऑफ हाजी तब्बा अ सोल ट्रेडर ऑन जून 30, 1992 बिफोर एडजस्टमेंट वर एज फॉलो। एक बात आप याद रख लें कि आपने बनानी है क्या, क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है ना। क्लोजिंग एंट्रीज आपको पहले भी बताया सर, टेम्पोररी अकाउंट होते हैं और इसमें दो ही तरीके के अकाउंट आते हैं सर। एक आते हैं रेवेन्यूज और एक आते हैं एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में गिवन तमाम कैश, एसेट और इक्विटीज़ के अकाउंट्स को आप हटा दीजिए, पेंसिल से काट दीजिए, जैसा कि कुछ को छोड़कर, क्योंकि वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैश आपका क्लोजिंग में नहीं, अकाउंट्स क्लोजिंग में नहीं आएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट में ऐड होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट होती है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सपेंस होता है तो ये आएगा। ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, इसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेजेज एक्सपेंस है, प्रीपेड आपका एसेट होता है। कैरेज इन एक्सपेंस होता है, सैलरी एक्सपेंस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्सपेंस है, सेल डिस्काउंट भी एक्सपेंस है। अब एक चीज़ यहाँ पर देख लें, प्रीपेड शॉप रेंट ये एडवांस है, एडवांस दिया, अगर इसमें से कोई पोर्शन एक्सपायर होगा तो वो एज अ एक्सपेंस आपको क्लोजिंग में लेना पड़ेगा। ओके। क्रेडिट बैलेंसेस में अकाउंट पेबल लायबिलिटी है तो इसको तो हम हटा देते हैं। हाजी तब्बा साहब का कैपिटल, इसको भी हटा देते हैं। सेल रेवेन्यू इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज डिस्काउंट इनकम नेचर है रिकॉर्ड करेंगे, कमीशन इनकम रिकॉर्ड करेंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके अलावा एडजस्टमेंट में जो न्यूली अपीयर्ड अकाउंट होंगे एक्सपेंसेस के और रेवेन्यूज के, उनको हम लाजमी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। अब आपको ये बात मालूम है कि रेवेन्यूज की नेचर क्रेडिट होती है, क्लोज करेंगे डेबिट हो जाएगा, ये बात आप जानते हैं सर। एक्सपेंसेस की नेचर नॉर्मल डेबिट होती है, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा सर, सही है ना। ओके। अब यहाँ पर देखें सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट भी बहुत ध्यान से आपको कह रहे हैं। सैलरी पेबल है 285 से, ऊपर सैलरी एक्सपेंस था तो 2100 का, लेकिन 285 से मजीद पेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि मजीद सैलरी एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया 285 रुपीज़ से, जो कि उसमें ऐड होगा, ठीक है ना, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा मैं। इसका मतलब इसमें से एक अकाउंट जाएगा। टैक्सेस पेबल, वही सैलरी एक्सपेंस वाली नेचर, टैक्सेस पेबल है, पे करने हैं और ऊपर टैक्स का तो कोई अकाउंट था ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी एंट्री भी क्या बनेगी, टैक्सेस एक्सपेंस डेबिट और टैक्सेस पेबल क्रेडिट, तो यहाँ से भी एक अकाउंट उठेगा। शॉप रेंट जो है वो प्रीपेड हो गया 375 से, और प्रीपेड शॉप रेंट कितना था, 1200 रुपये से। टाइटल सेम 1200 था, अब 375 है, तो डिफरेंस आपका कितना जो आएगा वो एक्सपेंस में होगा, इसका मतलब यहाँ से भी अकाउंट उठाया जाएगा। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड है, बच गई है, ऊपर कह रहा था इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इसका मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंस तो आएगा लेकिन 450 और 90 के दरमियान एडजस्ट होकर आएगा। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि कमीशन रिसीवेबल है 66 रुपीज़ से, ऊपर कमीशन इनकम तो है 600 रुपये की सर, लेकिन हुआ क्या कि 66 रुपये से मज़ीद कमीशन जो है वो रिसीवेबल है, इसका मतलब 66 से मज़ीद कमीशन इनकम इंक्रीज हो गई, जो कि कमीशन इनकम में एडजस्ट होकर ऐड होकर क्लोजिंग एंट्री में रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग गिवन है। एंडिंग आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते वक्त मर्चेंडाइज गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से लेस होती है, आपकी कॉस्ट को कम करती है। एज अ रेवेन्यू नेचर हम इसको रेवेन्यू में लेते हैं। उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपके पास 120 रुपये था,
यहाँ नीचे कह रहे हैं कि अलाउंस ऑफ बेड डेट एस्टिमेट हुआ 270 का, इसका मतलब मजीद इंक्रीज हुआ तो इसका बेड डेट एक्सपेंस एडजस्ट करके वहाँ लिखना पड़ेगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट पे 90 रुपये का हुआ है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है जी, ओके। नाउ सबसे पहले रेवेन्यूज़ के अकाउंट को मैं क्लोज करूँगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ रेवेन्यूज़ के अकाउंट को क्लोज करने के लिए ताकि कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म की ना हो। रेवेन्यूज़ जाएंगे कहाँ पर, डेबिट में, या फिर आप एक्सपेंसेस कर लें। यहाँ सॉल्यूशन में मेरे पास एक्सपेंसेस हैं, डेबिट थे, मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। अच्छा, एक्सपेंसेस कौन कौन से थे, पहले एक्सपेंसेस लिख लें। ठीक है जी, एक्सपेंसेस लिख लें। ऊपर मैं आपको बता भी देता हूँ फिर से कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, एक्सपेंस ई लिख देता हूँ क्योंकि वो वहाँ ऐड होगा। परचेजेस भी एक्सपेंस है सर, माल खरीदा एक्सपेंस हो गया। कैरेज भी एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, सेल डिस्काउंट भी एक्सपेंस है। एडजस्टमेंट तो इसकी मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद सैलरी एक्सपेंस में यहाँ से एक एक्सपेंस उठाया था हमने, टैक्सेस में एक्सपेंस उठाया था हमने, प्रीपेड शॉप रेंट में हमने एक्सपेंस उठाया था, और उसके अलावा इंश्योरेंस एक्सपायर्ड में, और एंडिंग तो हमारा रेवेन्यू होती है बेड डेट्स और डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, तो इसका मतलब लाइन से लिख लें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, परचेजेस, शॉप रेंट एक्सपेंस, कैरेज इन, सैलरीज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, टैक्सेस एक्सपेंस, सेल डिस्काउंट, बेड डेट्स एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तमाम वही बताए, और इनकम समरी अकाउंट डेबिट कर दिया। अभी मैं अमाउंट का कोई जिक्र नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं क्या अकाउंट्स कौन से आएंगे। ओके हो गया। नाउ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज 1200 आपने उसको क्लोज कर दिया। ओके, ये तो क्लोज हो गया। परचेजेस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो ये भी 3000 एज इट इज आपने रिकॉर्ड कर दिया। शॉप रेंट एक्सपेंस की बारी आ गई, इसमें एडजस्टमेंट थी तो देखें प्रीपेड शॉप रेंट 1200 रुपये था और 375 से बच गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट मैं आपको यहाँ कंप्यूटेशन करके बताता हूँ। प्रीपेड शॉप रेंट आपके पास कितना था, 1200 रुपये था, अब 375 बचा है, तो डिफरेंसेस, टाइटल सेम होते हैं तो डिफरेंसेस ले लेते हैं, तो माइनस करवाया तो भाई 1200 की चीज़ थी वो 375 हो गई, इसका मतलब 825 से एक्सपायर हो गया ना, तो आपका 825 रुपीज़ का शॉप रेंट का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कैरेज इन में 225 रुपीज़ से थे और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इसको डायरेक्टली आप क्लोज कर देंगे और ये आप ऊपर देख भी सकते हैं, ये क्लोज कर लें। ठीक है ना, मैं जो जो अकाउंट हो गया उसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए क्या हो गया और क्या नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अकाउंट आया था वो सैलरीज एक्सपेंस था। वो सैलरीज एक्सपेंस कितना लिखा हुआ था, वो सैलरीज एक्सपेंस 2100 लिखा हुआ था, लेकिन मसला क्या हुआ, मजीद सैलरी पेबल 285 है, यानी कि एक्सपेंस बढ़ गया ना। 2100 में 2100 में आप मजीद बढ़ गया तो मतलब प्लस करवा लेंगे, 285 प्लस हो जाएगा तो आपका 2385 का सैलरी एक्सपेंस हो जाएगा कि नहीं। इसको आपने क्या करना है, एडजस्ट करके क्लोज कर देना है। उसके बाद आपके पास जो नया एक्सपेंस आया ना जनाब, वो कौन सा है, सैलरी एक्सपेंस को मैं हटा देता हूँ, इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस उसने कहा 450 है, नीचे इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट हुई, उसने कहा कि इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड 90 रुपये से अनएक्सपायर्ड हुआ, यानी कि एक्सपायर नहीं हुआ, बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप कह रहे थे कि भाई इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा 450 से, लेकिन 90 से तो नहीं हुआ, कम हो गया तो माइनस करवा देंगे, तो इसका मतलब असल आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना आया 360, तो वो क्लोज हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद टैक्सेस का कोई अकाउंट जो था वो ऊपर नहीं था, डायरेक्टली यहीं आया था, तो 39 रुपीज़ से आप डायरेक्टली क्लोज कर देंगे। टैक्सेस एक्सपेंस को क्रेडिट 39 रुपीज़, सेल डिस्काउंट का भी कोई और अकाउंट नहीं था तो 75 से क्लोज। बेड डेट्स एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो सेल डिस्काउंट को और इंश्योरेंस को पहले मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है ना। अलाउंस और बेड डेट्स आपका 120 रुपये था, लेकिन उसने कहा कि अलाउंस और बेड डेट्स तो कितना एस्टिमेट हुआ है 270 से, इसका मतलब 120 आप पहले से रिकॉर्ड कर चुके हो, तो डिफरेंस लेके आप बाकी का इस साल का एक्सपेंस, यानी कि यूँ कह लें कि 120 था आप 270 हो गया, तो इस साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बढ़ा, वो तो अलाउंस था ना, तो आप माइनस करवाएंगे। जब 270 में से 120 को आप माइनस करवा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 150, बेड डेट्स एक्सपेंस क्लोज हो जाएगा। ओके जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है उसने कहा कि 90 रुपये का
आपका आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो आपने इसको क्लोज किया, क्रेडिट हो गया। टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस इनटू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट या इनकम समरी अकाउंट, और सबको टोटल करेंगे तो आपका इनकम समरी का या टोटल एक्सपेंस का आंसर क्या आ गया, 8349 का आंसर आ गया। अब हम एक एक करके क्लोज करेंगे किसको, रेवेन्यूज़ को। और मैं ये बहुत सारी जो घिच में जो गई है उसकी वजह से मैं कलर ज़रा अच्छा सा चूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको बात समझ में ना अच्छे से आ जाए। तो थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा कलर ले लेते हैं, बिल्कुल ही अलग सा। तो रेवेन्यूज़ को देखें, रेवेन्यूज़ की नेचर सर होती है क्रेडिट, उसको क्लोज करेंगे तो हो जाएगा डेबिट। तो रेवेन्यूज़ मैंने आपको बताया पहले से कि आपके कौन कौन से हैं, सेल रेवेन्यू, परचेज डिस्काउंट, कमीशन इनकम, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग और इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मैं अभी अकाउंट बता रहा हूँ, एडजस्टमेंट इसके बाद बताता हूँ। तो देखें आपके पास सबसे पहले सेल रेवेन्यू, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो 6000 डायरेक्टली लिख लिया। परचेज डिस्काउंट, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो डायरेक्टली 105 दोनों में मैंने लिख लिया कि नहीं लिख लिया, जी सर आपने लिख लिया एज इट इज़। लेकिन कमीशन इनकम में एडजस्टमेंट थी कि नहीं थी, जी सर बिल्कुल थी। कैसे थी बताइएगा। कमीशन इनकम आपने कहा 600 होगा, ठीक है ना, आपने कहा 600 होगा, लेकिन 66 रुपीज़ से मज़ीद रिसीवेबल है, इसका मतलब 66 रुपीज़ से मज़ीद बढ़ गया। तो इसका आप क्या करेंगे, सर 600 था 66 मज़ीद बढ़ गया तो ऐड करवाएंगे। क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टीचर हमारे पढ़ाते जा रहे हैं। 666 रुपीज़ आपका कमीशन इनकम हो जाएगा टोटल, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग तो आपके पास 1950 यहाँ पर एडजस्टमेंट में दी हुई थी, तो इसको आप डायरेक्टली क्लोज कर देंगे। और जब आपने इसको क्लोज किया, ये आपकी इनकम का आखिरी अकाउंट था। और मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था कि आपकी क्लोजिंग एंट्रीज ना 4 होती हैं, ड्राइंग इसमें नहीं है तो चौथी नहीं बनेगी, 3 ही बनेगी। बहरहाल आपने जब टोटल किया रेवेन्यूज़ को, तो रेवेन्यूज़ का आंसर आया 8721, 8721 रुपये आपका आंसर आया। सर किस चीज़ का, बेटा इस चीज़ का कि आपके रेवेन्यूज़ कितने और आपके एक्सपेंसेस कितने, 8349। इसका मतलब रेवेन्यूज़ ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस कम है, तो आप माइनस करवा देंगे तो आपके पास इनकम आ जाएगी। तो दोनों का डिफरेंस निकाला तो 372। तो देखें क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड ही बैलेंस आएगा। लेकिन ये इनकम जो है, इनकम में लिख रहा था यहाँ पर, ये जो इनकम है बैलेंस शीट में बच्चों आपको अच्छे तरीके से याद होगा, अच्छे तरीके से याद होगा कि आप क्या करते थे, आप ये करते थे कि इनकम को ऐड करवाते थे कैपिटल में, कैपिटल में ऐड करवाते थे। इसका मतलब एंट्री के थ्रू आप उस कैपिटल अकाउंट में इनकम समरी को या अपनी जो हुई है इनकम उसको ऐड अप करवाएंगे, क्लोज करवाएंगे। तो ये क्रेडिट साइड आई है, इसको जब क्लोज करवाएंगे तो ये चला जाएगा डेबिट, और क्रेडिट क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट, और इनकम समरी हो जाएगा डेबिट। टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। सो ये थी आपकी क्लोजिंग एंट्रीज विदाउट इनकम स्टेटमेंट की हेल्प के और विदाउट एडजस्टमेंट बनाए। इंशाल्लाह अगर आप इस लेक्चर को गौर से और सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनकम स्टेटमेंट और डायरेक्ट एडजस्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंशाल्लाह करेक्ट क्लोजिंग एंट्रीज बना लेंगे। अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई मिस्टेक मुझसे होती है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं।